स्टूडेंट एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ एनसीईआरटी ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੂਸੈਂਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੂਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, तो उस तो बाद मैं हूँ उस के अकॉर्डिंग ही फिर मैं तो लूसेंट की सारी बुक जी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों तो लूसेंट की बुक वेखन नूं वैसे छोटी जी लगती है, पर फैक्ट तो डाटा इन्ना कि इहदे विच दिता होया कि तुहानूं याद करना, इसनूं याद रखना बहुत ही मुश्किल है। सो मैं इसनूं स्टोरी टैलिंग दे विच तुहानूं सारी जिहड़ी हिस्टरी है तुहानूं समझाऊँगा। तो आपां जी हुण इहदे विच जो कुछ लिखा होया है लूसेंट के अकॉर्डिंग ही चलांगे। इस तो मैं एक्सट्रा जोड़ा होएगा दसन वाला जिथे होएगा मैं उन्होंने दसूँगा, पर तुसी अपनी बुक नाल लैके बैठना है लूसेंट की, तो नाले नाल तुसी पढ़ना है। ठीक है जी, हुण तुसी आपां अपने लैक्चर नूं स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करन तो पहलां जिहड़े बच्चे इस चैनल के उपर नवे ने प्लीज़ वो अपनी वीडियो नूं लाइक करन, शेयर करन, सबसक्राइब करन। इस चैनल नूं फर्दर वीडियो फॉर तुहाडे कोल पहुँच बैल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि तुहाडे कोल इस दी वीडियोज़ तुहाडे कोल पहुँचदियां रहन। ठीक है जी, आओ अपना जिहड़ा हिस्टरी है इसनूं आपां स्टार्ट करते हैं। देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ जी, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ूँगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂँਗਾ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। हिस्ट्री के पहली लाइन जो भारत का इतिहास लिखा हुआ है, ये लिखा है कि देखो जी साडा इंडिया अगर तुसी मैप दे विच वेखोगे ना, मैप दे विच तुसी इंडिया नूं बना के वेखोगे तो इधर दे साइड साडा समुंदर है, इधर विच साडा की हिमालय पर्वत है। तो ये कहंदा पिया नॉर्थ दे विच हिमालय है, तो इस दे विच साउथ दे विच जिहड़ा हिंद महासागर साडा इंडियन ओशन होया है। ठीक है जी, ये सारा जो उप महाद्वीप है इसनों आपां की बोल रहे हैं, इस जगह नूं आपां उप महाद्वीप बोल रहे हैं। ठीक है जी, इसनूं भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पुराने महाकाव्य जिहड़े महाकाव्य किहड़े हुंदे ने, रामायण ते जिहड़े महाभारत हैगे ने उन्हां दे विच पुराण जिहड़े तुहानूं पता जी 18 पुराण होए सी अपने, उन्हां दे विच भारतवर्ष ते भारत का देश कहा गया है। ठीक है जी, और यहाँ के निवासियों को भारती और भरत की संतान बोला गया है। हुण तुहानूं पता है जी रामायण दे विच एक करैक्टर सीगा भरत। ठीक है जी, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग भी इन्हों इस दे अकॉर्डिंग दस्सिया जाता है। ये अपने महाकाव्य ते पुराण कहते हैं सानूं। ठीक है जी, भारतवर्ष बोलते हैं। उस तो बाद यूनानी इत्थे आए सीगे, तुहानूं पता यूनानी ग्रीक्स इत्थे आए सीगे, उन्होंने इत्थे आके इंडिया नूं की क्या सीगा, क्योंकि इंडिया की सीगा इंडस रिवर। तुहानूं मैं उपर वाले पार्ट तो देखे ना इंडस रिवर इंडिया फिर स्टार्ट होंदा है। हुण इंडस रिवर जारी सी तो यूनानी फिर इधरों ही आए सीगे, इन्हां ने इस वाली एरिया नूं की कहना स्टार्ट करता इंडस। इंडिया जिहड़ा इंडस रिवर के उपर ही इहदा नाम पै गया, इंडस के उपर इंडिया पै गया। ठीक है जी, फिर मध्यकालीन दे विच फिर आए मुसलमान जिहड़े आए सी लोग इतिहासकार, फिर उन्होंने इसनूं की किया जी हिंद वर्ड देता, क्योंकि जिहड़ा उन्होंने क्योंकि वो सिंधु नूं हिंदू बोलते सीगे इदां करके, क्योंकि पहले भी यूनानी वाले नूं तो स बोलिया नहीं जाता सी, ह बोलिया जाता सीगा, तां करके इसका नाम हिंदुस्तान पै गया। तो आं करके ये मतलब मुस्लिम हो गए, यूनानी हो गए, भारत के लोग हो गए, इन्होंने काफ़ी इंडिया के नाम दिते हुए हैं। तो इंडिया का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा हैगा उहदे विच साडा नाम है इंडिया इज़ द भारत। ठीक है जी, तो ये साडा कॉन्स्टिट्यूशन दे विच दो ही नाम हैगे ने, एक इंडिया फेमस है, एक भारत है। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना है जिहड़ा आर्टिकल नंबर पहला है। उस तो बाद देखो जी हुण आपां की करते हैं, भारत के इतिहास नूं जिहड़ा आपां समझण वास्ते सुविधा वास्ते आपां 3 भागां 'च डिवाइड कर दिता है। प्राचीन जिहड़ा मध्यकालीन भारत सीगा बहुत पुराना जिहदे विच इंडस सिविलाइजेशन, बुद्धिज़म, जैनिज़म वगैरह इन्हां सब होए सीगे, उन्हां नूं आपां प्राचीन भारत दे विच रखिआ। उस तो बाद मध्यकालीन जदों मुस्लिम ट्रेडर आते हैं, मुस्लिम धर्म का जन्म होएगा, उस तो बाद मुस्लिम ट्रेडर होणगे, उन्हां दे बाद उन्हां दा मुस्लिम जिहड़ा लीग है एरा स्टार्ट होएगा। उस तो बाद आधुनिक भारत किवें क्या जी, ये आधुनिक मॉडर्न इंडिया आपां कदों कहने हैं, जदों अंग्रेज़ इंडिया दे विच आए, इंडिया दी उन्हां दी ईस्ट इंडिया कंपनियां इंडिया दे विच आईयां, उन्होंने आपां नूं उत्थों आपां मॉडर्न इंडिया कहने आ। ऐदां दा कोई भी नहीं हुंदा जी, सारियां पैरेलल चल रही सीगां, कोई नहीं कह सकते, सिर्फ बुकां दे विच अलग अलग नाम दे दिता जी। हुण जिहड़ा अपना प्राचीन इंडिया जिहड़ा प्राचीन भारत आपां पढ़दे हैं ना, ਉਹਦੇ स्त्रोत किवें पता लगणगे। देखो जी मॉडर्न दे विच तां सानूं ईस्ट इंडिया कंपनियां ते काफ़ी राइटर साडे पढ़े लिखे सीगे, ते मुस्लिम दे विच मुस्लिम जिहड़े लोग सी वो भी लिखे पढ़े सीगे।
अरब देशों तो आए थे, उन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया सी। इन्हां बारे तो सानू किताबां मिल जांदियां ने, बट जिहड़ा साडा प्राचीन इंडिया है ना, उहदे बारे सानू किवें पता लगेगा? जिहड़े प्राचीन साडे स्त्रोत ने, जिहड़े स्त्रोत कहंदे जिहदे रिसोर्सिस जिन्हों आपां बोलदे हां, जिन्हां तो आपां नूं पढ़न नूं साडे इंडिया दा जिहड़ा पुराना इंडस सिविलाइजेशन जां साडा रिगवैदिक काल, बुद्धिज़म, जैनिज़म दे बारे पता लगदा है। उन्हां दे बारे इतिहास दे विच आपां किवें पढ़दे हां? इहदे 4 स्त्रोत ने साडे कोल। एक तां हैगे ने धर्म ग्रंथ, ठीक है जी, इन्हां बारे आपां डिटेल दे विच देखांगे। फिर आंदे ने इतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियां दा वर्णन उस टाइम दे विच तुहानूं पता है जी, इधर इंडस चल रही सी, उधर मैसोपोटामिया चल रही सी, तो उन्हां दे जिहड़े उस तो बाद पुरातत्विक्स जिहड़े हुंदे ने, आर्कियोलॉजिक्स जिहड़े फैक्ट्स हुंदे ने, उन्हां तो भी आधारित ते आपां सारी जिहड़ा प्राचीन इंडिया है ये 4 स्त्रोतां दे उपर आपां लभ सकदे हां, रिसोर्सिस दे उपर डिफाइन कर सकदे हां। उस तो बाद देखो जी, धर्म ग्रंथ ते ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। हुण जिहड़े धर्म ग्रंथ किहड़े ने, जिहड़े तुहानूं पता सारिआं नूं पता होगा जी, 4 वेद ने टोटल साडे इंडिया दे विच 4 वेद ने जिहड़े पुराने, ते इन्हां दा संकलन करता मतलब सारिआं नूं इकट्ठा करके लिखण वाले महर्षि कृष्ण दैवयापन सीगे, ठीक है जी। वेद व्यास नूं दैवयापन वेद व्यास नूं मन्निया जांदा है। ये पेपर दे विच बहुत वारी पेपरां दे विच आंदा है कि जिहड़े वेद ने, जिहड़ा ऋगवेद है वो किन्हां ने रचित कीता सीगा, ते ये तुहानूं जे आएगा वेद व्यास, ठीक है जी। उस तो बाद इन 4 वेद किहड़े किहड़े सीगे? हुण ये 4 वेद, पहला सीगा सब तो पुराना ओल्डेस्ट वेद, जिहड़ा सब तो वड्डा ते ओल्डेस्ट, ये सीगा ऋगवेद। उस तो बाद यजुर्वेद, उस तो बाद सामवेद, उस तो बाद अथर्ववेद, ठीक है जी। हुण आपां ऋगवेद के बारे थोड़ा जिहा जान लैंदे हां। ऋगवेद दे विच की चीज़ां लिखियां होईयां ने? देखो जी, रचनावां दा की है जी? रचनावां हुंदियां ने एक पंक्तियां दे विच एक पैरा लिखिया संस्कृत दे विच, ते उहनूं आपां डिफाइन करदे हां। फिर उहनूं डिफाइन करके अगे कोई मान लो कोई परसन उसनूं गा रहा है, जिहड़े ऋषि जो कोई भी जानदा है उसनूं डिफाइन करेगा वो, तो वो रचनावां दा एक क्रमबंध एक ज्ञान है, संग्रह किया होया है। वो रचनावां ने सारिਆਂ दी लिखी हुई रचनावां ने, जिहड़े पुराने टाइम दे विच बोली जांदियां सी, वो सारियां ऋगवेद दे विच लिखियां गईयां ने। एक क्रमवार मतलब पूरा सिस्टमैटिकली ढंग नाल लिखिया होया। उहदे विच की ने 10 चैप्टर ने, जिवें अपनी बुक दे विच चैप्टर होंदे ने, उस टाइम उन्हां दे विच की सीगे? मंडल सीगे। अच्छा, उस तो बाद किन्ने टोटल पैरे आपां कह सकते हैं? तो पैरिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं उस टाइम ते सुक्त, ठीक है जी। ये 1028 सुक्त हैगे ने, ते इन्हां नूं फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲਿਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ 11 ਦੇ 11 ਸੁੱਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ 10,462 रचनावां ने। अच्छा, इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र बोलते थे। अच्छा देखो, तुहानूं ये तो पता है आम इंसान के बस तो बाहर है, संस्कृत सानूं अज तक नहीं असीं पढ़ी, तो फिर उस टाइम के बहुत मुश्किल गल है। अज तो 2000-2500 साल पहले की गल कर रहे हैं ये, तो वो तो पढ़ना बहुत मुश्किल सीगा। तो उस टाइम के जोड़े ऋषि इनू पढ़ते सी, जोड़ा बंदा उस टाइम पर बैठ के उस अग्निपथ के उपर बैठ के उसनूं गा रहा या उस रचनावां नूं पढ़ रहा है, उस ऋषि नूं आपां होत्र, उस जिहड़े गाण वाला परसन हुंदा उसनूं आपां की बोलते सी? होत्र बोलते सी। इस वेद के आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में पता लगता है। हुण याद रखिया जी, जिहड़े वेद सीगे वो की सीगे? आर्या के टाइम के उपर लिखे गए सी। हुण याद रखिया जी, इस धरती के उपर सब तो सियाणी ते सब तो पहली जिहड़ी कौम है वो आर्या ने। सब तो समझदार इस धरती के उपर पहले कौन हुए ने? आर्या। तो हर कोई इंसान, भले वो अंग्रेज़ है, भले मुसलमान है, भले कोई भी परसन है, हर कोई अपने आप को आर्या वजना चाहता कि असी आर्या हैगे हैं। बट आर्या जिहड़ी कौम है उस टाइम ते ही साडे की सीगे? तुहानूं पता है इंडिया दे विच आर्या आए सीगे, तो आर्या जिहड़े इंडिया ते आए सी उन्होंने फिर उस टाइम दे ऋगवेद जिहड़े वेद सारे लिखे सी। तो इस दे विच सानूं किहदे बारे पता लगदा? उहदे राजनीतिक प्रणाली, कि उन्हां दा पोलीटिकल सिस्टम किदां दा सीगा आर्या दा, उन्हां दा इतिहास के बारे सानूं जानकारी मिलती है इस दे विच। अच्छा, उस तो बाद देखो, विश्वामित्र एक ऋषि सीगे। विश्वामित्र एक ऋषि सीगे, उन्हां दा रचित हैगा ऋगवेद के तीसरे मंडल। उन्होंने तीसरा मंडल रचित किया सीगा। तुहानूं पता दस्सिया मैं 10 मंडल हैगे ने, उहदे चों जिहड़ा 3rd मंडल है उस दे विच की है? सूर्य देवता नूं खुश करने वास्ते सावित्री दे समर्पित एक की है जी गायत्री मंत्र है, जिहड़ा आपां सवेरे ओम भूम स्वाहा आपां जिहड़ा गायत्री मंत्र बोलते हैं ना जी, उहदा नाम भुल गया मैं। वो जिहड़ा मंडल है वो उन्हां विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया सीगा। उस तो बाद जिहड़ा 9वां मंडल है वो देवता एक सोम सीगे। सोम देवता किहड़े हुंदे ने? जिहड़े मतलब औषधियां दा जिहड़ा देवता हुंदा, दवाइयां जिहड़े बनदियां ने, जिवें सोमरस पुराने टाइम दे विच जिवें काफ़ी देवता हुंदे सीगे, वो आपां अगले च देख आपां ऋगवेद दे विच होर डिटेल दे विच डिस्कस कर लांगे, एक बारी जस्ट याद कर लो, ठीक है जी। 8वें वेद दे विच हस्तलिखित जिहड़ियां हत्थां तो लिखियां होईयां रचनावां हुंदियां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਮੰਡਲ ਤੇ 9ਵਾਂ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਤੁਸ਼ ਵਰਣਨ ਮਤਲਬ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਗਵੇਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛਤਰੀਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸ਼ਯ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਰਚੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ਯ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸੀ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 4 ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਕਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਕਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਤਰੀਆ, ਤੇ ਜੰਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਸ਼ਯ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸੂਤਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, 4 ਜਾਤੀਆਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰਮ ਸੂਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਾਏ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਮਨਾਵਤਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 3 ਪਗੋਂ ਕੇ ਆਖਿਆਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਤਰੋਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮਨਾਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦਾ ਜੀ 250 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ 200 ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅਗਨੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਬਣਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਝੜ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। प्राचीन इतिहास ਦੇ ਜਿਹੜਾ साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की है जी, देखो ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਪਦ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਪਵੇਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਉਪ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ। उस तो बाद यजुर्वेद के बारे पढ़ लेने आप। यजुर्वेद की है जी, स्वर का पाठ करना मंत्री बलि के समय अनुपालन के नियमों का यजुर्वेद में होता है। देखो जी, हुण कोई मान लो आप पाठ कर रहे हैं, पाठ करवाना घरे यज्ञ रख लिया, हुण यज्ञ के टाइम के उपर यज्ञ किहदे विच लिखिया होया सी, रिगवेद दे विच भी घरे सुख शांति भगवान नूं खुश करना है, ये करना है, तो फलाने 3600 तरह के यज्ञ लिखे हुए सीगे, ठीक है जी, वो तो सारे लिखे हुए ने ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। बट उस यज्ञ के उपर किहड़ा मंत्र गाना है, किवें नियमां दा पालन करना है,
ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਤੁਤੀ गाई जाएगी, आह रचना गाई जाएगी, ये काम तुहाडे कोल, ये समान लैके आओ, फलाना वो चीज़ लैके आओ। ये जिहड़ियां सारी गल्लां सी ये किहदे विच लिखियां गईयां सी, ये लिखियां गईयां सी ये सारे यजुर्वेद दे विच। अच्छा, इहदा जिहड़ा हुण जिहड़ा यजुर्वेद जिहड़ा पाठ कर रहा है, जिहड़ा बंदा उस टाइम दे विच इन्हां नूं गा रहा है, जिहड़ा ये सारा अनुपालन करके दस रहा भी तुसीं जिवें आपां नूं पंडित दसदे ने भी आह समान लैना चाहीदा, आपां नूं यज्ञ कराउणा है, आह चाहीदा है, तां उस टाइम दे पर उस परसन नूं आपां की बोलदे आ अधर्व्यू बोलदे ने। होतर किनूं बोलदे सी, जिहड़ी ऋग्वेद दी रचनावां नूं गांदा सीगा, तो अधर्व्यू किनू बोलते हैं आपां, जिहड़ा यजुर्वेद नूं गांदा है। उस तो बाद देखो, यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दो शैलियां ने, ये भी अगे गद पद दो शैलियां दे विच लिखा हुआ है, तुहानूं याद रखना है। उस तो बाद ये तुसीं इन्ना डिटेल दे विच ना जाओ तो चंगा रहेगा, क्योंकि यजुर्वेद दे विच इन्ना याद कर लो कि जिहड़े स्वर गाने हुंदे सी, मंत्र बली जिहड़े नियम आपां पाठ करते टाइम, यज्ञ करते टाइम यूज़ करने हैं, वो सारा डिटेल दे विच यजुर्वेद दे विच डिस्कस किया होया है। तो सामवेद दे विच की दस्सिया गया जी, गाई जाने वाली रचनाओं का संकलन है। हुण देखो जी, तुसीं ये कहो ना सारे गा मा पा, ये सारा जिहड़ा आपां गाने आ, जिहड़ा गायत्री जिहड़ा सारा सीगा, इहनूं जिहड़ी रचनावां पाठ दे करते टाइम, यज्ञ करते टाइम जो गाना है आपां, जिहड़ा गाण वाला है उसनूं आपां सामवेद दे विच लिखिया होया सीगा। ठीक है जी, उहनूं किवें गाना है उसनूं आपां उदात्तर बोलदे सी। उदात्तर जिहड़ा पाठ करता हुंदा सी, जिहड़ा बैठ के उत्थे गाएगा, कि आपां नूं नहीं पता कि पंडित उस टाइम दे पर की पढ़ रहा, पर जिहड़ा पंडित गा रहा है ना उसनूं आपां उस टाइम दे पर उदात्तरू बोलदे सी। ठीक है जी। उस तो बाद इहनूं इत्थों ही साडे जिहड़ा संगीत, जिहड़ा इंडिया दे विच जिन्ने संगीत ने, जिन्नियां तर्जां बनियां ने, जो भी रचनावां ने संगीत तो रिलेटिड, ये जिहड़ा ये संगीत भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। ये जिहड़ा ग्रंथ है जिहड़ा ना सामवेद, जिहड़ा इहनूं आपां भारतीय जिहड़ा जनक, जिहड़ा म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक दा जनक बोलिया जाता है, क्योंकि इत्थों ही सारा म्यूजिक आया। तो सारे गामा पा, ये सारियां तर्जां जी सामवेद। हुण याद किवें करोगे, संगीत है, संगीत नूं एस ना सामवेद ना याद कर लोगे। ठीक है जी। यज्ञ दे विच की है जी, यज्ञ लास्ट यज्ञ आ रहा है, यज्ञ करते समय यजुर्वेद ठीक है जी, इनू याद कर सकते हो इदां करके तुसीं। उस तो बाद देखो अथर्ववेद दी अद्धा पचद्धा जिन्होंने कहते ना, वो ग्रंथ हैगा जी। ये कोई पूरा ग्रंथ नहीं गा जी, टूने टोटके वाला ग्रंथ है। ये विच जी कहते ना तंत्र मंत्र जादू टोना वंशीकरण सतूतियां पता नहीं की औषधियां प्रेम विवाह राजक्रम मातृभूम, ये सारिया गल्लां ये लिखिया गई सी। ये लिखा सी अथर्वा ऋषि ने, वो नाम के उपर ही यदा नाम अथर्ववेद पै गया। अद्धा वेद है जी, इनू याद रखना है पूरा। तुहानूं पहले 3 वेद पूरे ने, हुण तुहानूं पुछेगा भी अद्धा वेद 4 वेदां दे विच किहड़ा वेद है, ये चारां दे ऑप्शन आऊगा तो तुहानूं याद रखना है एक ये अथर्ववेद हैगा जी। ठीक है जी। हुण इहदे विच की सीगा, अथर्ववेद के टाइम दे पर 2 चीज़ां सीगियां, जिवें अज पंचायती राज अपने इंडिया दे विच हैगा, उस टाइम दे विच हुंदा की सीगा, जिहड़े बजुर्ग हुंदे सी, एक जवान हुंदे सी, इन्हां दी अपनी अपनी सहमतियां हुंदियां सीगा। जिवें अज इंडिया दे विच लोक सभा राज्य सभा, इस टाइम ही पुराने टाइम दे विच जिहड़ियां गल्लां हुंदियां सी, उहदे विच सभा ते समिति नामक दियां 2 प्रजापुत्रियां सी। प्रजापति आपां देखांगे कि की हुंदा है, ये सारा डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। तो आई होप कि तुहानूं ये सारा समझ आया होएगा। अगे देखो जी, भारत प्राचीन वेद में सबसे पुराना वेद किहड़ा अपना ऋग्वेद है। उस तो बाद वाला वेद सब तो लास्ट जिहड़ा किहड़ा लिखा गया सी, अथर्ववेद। पहला किहड़ा लिखा गया सी, ऋग्वेद, ये सब तो वड्डा भी है। तो लास्ट दे विच किहड़ा लिखा गया सी, अथर्ववेद। आई होप कि तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया होगा। वीडियो वधिया लगी होगी, प्लीज़ जब वीडियो वधिया लगी होवे तो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के नाल। अगे होर वीडियो दे विच आपां सैकेंड पार्ट दे विच मिलांगे। वीडियो इसलिए छोटी रखिए ताकि पढ़ना आसान होवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लैक्चर्स।